हम सुने, बाबा की वाणी को हम ग्रहण करें, जीवन में उतारें और उस पर चलें, इसी का नाम है भक्ति। हम बाबा की वाणी को सुने नहीं, जीवन में उतारे नहीं, उस पर चले नहीं, तो हम बाबा के सत्संग में आकर भी बाबा से बहुत दूर हैं। थोड़ा समझिए, यहाँ पर भी बहुत से लोग आते हैं, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बीमारी है वो दूर हो प्रभु, किसी को व्यवसाय नहीं चल रहा है वो आप चलाइए। सभी पदार्थ के लिए भगवान का दरबार ही है। सभी दुखों से निवृत्ति अगर कहीं होती है वो है सदगुरु का दरबार। और बाबा का जीवन क्या है? दूसरों की सहयोग। पूरा जीवन में बाबा ने क्या किया? दूसरों के लिए सहयोग किया। कोई हीरा व्यापारी है तो बाबा के पास जाता है, कहता है कि बाबा हमारी दुकान नहीं चल रही है। बाबा कहते हैं ठीक है, प्रभु की कृपा होगी, तुम्हारी दुकान चलेगी, थोड़ा यहाँ पर बैठो हमारे साथ। उसी समय एक व्यक्ति आता है एक बच्चे को लेकर के। वो मास्टर साहब रहते हैं शिरडी के और कहते हैं कि बाबा ये लड़का पढ़ता नहीं है, इसका मन पढ़ने में नहीं लगता है। तो बाबा कहते हैं क्यों बच्चे, क्यों नहीं पढ़ते हो? वो बच्चा कहता है कि बाबा पढ़ने में हमारा मन नहीं लगता है, हमारा मन खेलने कूदने में लगता है। पढ़ने से क्या होगा साईं? हमारे माता पिता तो पढ़े नहीं हैं, लेकिन कितना अच्छा जिंदगी जीते हैं, कितना अच्छा से हम लोग रहते हैं। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ना कोई सुख है ना दुख है, अच्छा सा जीवन चल रहा है साईं। तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है? सुनो आप लोग, शांति से सुनो। ये भी एक बीमारी है, ये भी एक समस्या है। बीमारी क्या है? कोई भी समस्या खड़ी हो जाए वो एक बीमारी ही है। वो गुरु जी शिष्य पर बहुत परिश्रम करते थे, इसकी विद्या जो है कि ऊंचाई पर आए, पढ़ने में बाबा इसका मन लगे। तो लड़के को बाबा के दरबार में लेकर के आए और बाबा से उस लड़के की कमी बताए। देखिए बाबा कैसा उपदेश देते हैं। प्रश्न देखिए बच्चे का क्या है, थोड़ा सुन लीजिए। बाबा बोलते हैं कि पढ़ते क्यों नहीं हो? वो बच्चा कहता है कि साईं हमारे माता पिता भी तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन कितना अच्छा जिंदगी जीते हैं, कितने प्रेम से रहते हैं, घर में किसी चीज की कमी नहीं है, मेरा भी मन पढ़ने में नहीं लगता है साईं, मुझे भी पढ़ाई वढ़ाई से कुछ मतलब नहीं है। वहीं पे बाबा जो हीरा व्यापारी हैं जो कहते हैं कि बाबा हमारी हीरे की दुकान नहीं चलती है, तो बाबा कहते हैं कि सेठ जी आप दुकान पर जाकर के क्या करेंगे? सेठ जी कहते हैं मैं दुकान पर जाकर के साईं हीरा को घसूंगा। तो बाबा कहते हैं कि थोड़ा मेरे लिए यहीं पे बैठ करके थोड़ा हीरा को घसो और जो दुकान में तुम तैयार करोगे यहीं पे तैयार करो। जब वो हीरा निकालते हैं तो कहते हैं कि थोड़ा हमें भी दिखाओ। जब वो हीरा दिखाते हैं
तो एक मैला पत्थर रहता है, वो पत्थर बाबा उस बच्चे को भी देते हैं, देखो ये मैल हीरा है। वो बच्चा कहता है कि बाबा ये तो एक मैला पत्थर है जिस पे गंदगी चढ़ गई है। तो कहता हूँ बाबा कि हाँ ये मैला पत्थर है लेकिन ये हीरा है, हीरा जिसको सबसे कीमती धातु है वो हीरा है पत्थर। जब वो सेठ जी जा करके बाबा की कृपा से वहीं द्वारिका माई में उस हीरे को तराशते हैं, कुछ देर के बाद वो हीरा अपने रंगत में आ जाता है, चमक में। और बाबा कहते हैं कि थोड़ा मुझे दिखाओ। जब वो दिखाते हैं तो उसमें लाइट आ जाती है। फिर उस बच्चे को ले जाकर देखते हैं, कहते हैं कि देखो हीरा वही था जो तुमने देखा, ये वही हीरा है जो सेठ जी के द्वारा तराशा गया है। उसी प्रकार से बच्चे ये तुम्हारा जीवन है, ज्ञान के बिना तुम में चमक नहीं आएगी। हीरा तुम हो लेकिन गंदगी है। गुरु जब ज्ञान से गुरु की बातों को मानोगे, तराशोगे, तुम में विद्या का प्रकट होगा। विद्या से तुम विकास करोगे, ज्ञान से हम परमात्मा को पा सकते हैं। सांसारिक ज्ञान है तो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, कलेक्टर, जज बन सकते हैं। ये ज्ञान की देन है, वो आप हम सब में सीमित, अधिक मात्रा में सीमित नहीं है। जरूरत है किसी योग पथ प्रदर्शक की। देखिए बाबा कितना सटीक उदाहरण देते हैं उस बच्चे के पास, और बच्चा संकल्प करता है कि साईं मैं भी पढ़ूंगा। और जिस प्रकार वो हीरा चमक रहा है, मैं ज्ञान को अपने चमकाऊंगा और आगे बढ़ूंगा, अपने माता पिता के सपने को पूरा करूंगा। बाबा वो ज्ञान हम सब में है। देखिए हम यहाँ पर बैठे हैं, बाबा जीवन में क्या कहते हैं, बाबा की वाणी है, बाबा अपने जीवन में कहते हैं आप किसी को भी, किसी भूखे को भी अगर तुम एक रोटी खिला देते हो तो वो मुझे भोजन कराते हो। थोड़ा इस बात को देखिए, बाबा की वाणी है, बाबा शरीर से चले गए लेकिन उनकी वाणी अमर है। उन्हीं वाणी को लेकर के हम साधना करते हैं, बाबा को मानते हैं। उनकी वाणी आज भी उसी प्रकार से मजबूत है। कबीर साहब 400-500 वर्ष पहले चले गए, आज उनकी वाणी ब्रह्मवाक्य वाणी है। उन्हीं को लेकर सब संत जीते हैं, उन्हीं की वाणी बोलते हैं जो उनके अनुयायी हैं। हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं, हम दूसरे की भलाई करें, जितना भी हमारे सामर्थ्य है। कोई भी दरवाजे पर आ जाता है, अगर है आप में उसका काम कर दीजिए, अगर आपके सामर्थ्य में। ये ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। ईश्वर की पूजा 100 रुपये का अगरबत्ती लेकर मंदिर में धुआं कर दिए, उससे ईश्वर प्रसन्न नहीं होगा। वो आपकी श्रद्धा है, करिए। ईश्वर आपके अच्छे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। जब आप दूसरे की भलाई करेंगे, वाणी के द्वारा किसी को शब्द नहीं बोलेंगे, अपनी वाणी के द्वारा किसी को सांत्वना, शीतलता पहुंचाएंगे, इससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं, इससे बाबा प्रसन्न होते हैं। ये जीवन में आप लोग उतारिए, हर समस्या का समाधान साईं है। मनुष्य को सुख में और दुख में दोनों परिस्थिति में सम रहकर बाबा के सानिध्य में जीवन बिताना चाहिए। आइए हम भजन की अगली कड़ी में सुनते हैं नीति चौहान से, इसके बाद ईश्वर चंद तिवारी।